नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेंगुइन हेल्थ क्लब में हुई बड़ी चोरी, होटल गोल्डन ट्यूलिप की संचालक सहित 3 के खिलाफ मामला दर्ज। 4 दिन से लापता युवक का शव कुएं में मिला, सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला शव। पॉलीथिन को लेकर नगर परिषद ने शहर में की कार्यवाही, 55 किलो पॉलीथिन कैरी बैग्स किए जब्त। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गोपालपुरा थाना क्षेत्र के सरदारपुरा स्थित पेंगुइन हेल्थ क्लब में बड़ी चोरी होने का मामला सामने आया है, जिस पर जिम संचालक ने होटल गोल्डन ट्यूलिप के संचालक सहित 3 के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। दरअसल गोपालपुरा थाना क्षेत्र के सरदारपुरा में प्रवीण जैन नाम का युवक होटल गोल्डन ट्यूलिप में पेंगुइन हेल्थ क्लब नाम से जिम का संचालन करता है। सोमवार सुबह जब अपने जिम के ट्रेनर इमरान के साथ वह जिम पर पहुंचा तो उसने देखा कि जिम के अंदर लगा सभी सामान और मशीनें, नगद, टीवी, एसी, म्यूजिक सिस्टम निकाल लिया गया, जिसकी कुल लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रवीण ने आरोप लगाया कि होटल वालों ने सारा सामान चोरी कर लिया है, साथ ही 50,000 रुपए नगद भी चोरी कर लिए। इस पर प्रवीण ने होटल संचालक सहित 3 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को लेकर गोपालपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। प्रवीण ने रिपोर्ट में बताया कि रविवार सुबह होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज दुर्गेश पालीवाल ने उसे धमकाया था। रिपोर्ट में प्रवीण ने बताया कि जिम के पीछे वाला भाग, जो कि होटल और जिम के मध्य का पार्टीशन है, उसे तोड़कर होटल वालों ने चोरी की है। इस पर जिम में हुई चोरी के लिए प्रवीण ने होटल गोल्डन ट्यूलिप के संचालक मनमोहन सिंह, मैनेजर शिशिर पंत और सिक्योरिटी इंचार्ज दुर्गेश पालीवाल के खिलाफ चोरी और लूटपाट का मामला दर्ज करवाया। मामले की जांच अधिकारी और गोपालपुरा थाने के एसआई उमेश चंद्र ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उच्च अधिकारियों ने मौके पर जाकर मौका मुआयना कर लिया है। उमेश चंद्र ने बताया कि दोनों पक्षों का पूर्व में भी विवाद चल रहा था, ऐसे में हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। सर, एक श्री प्रवीण जैन पिता लेखराज जैन निवासी समीनार द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि मैं ये गोल्डन ट्यूलिप होटल में जिम का मेरी मशीनें लगी हुई थी। उनका आरोप है कि मनमोहन सिंह, शिशिर ये पावटा और दुर्गेश पालीवाल, इनके द्वारा खोद-बोद करके चोरी करके नियत से मेरे जिम से सभी जिम की सामग्री हटा ली गई और चोरी करने की नियत से लेके चले गए, जिससे मुझे करीब कम से कम 1 से 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये आरोप उस पर लगाया है, जिसकी अनुसंधान रात को उच्च अधिकारी द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया है। मौके पर गए थे, मौके पर वस्तु जिम चला था, वहाँ पर कोई मशीन नहीं पाई गई और अनुसंधान जारी है। अभी तीनों में से अभी तक कोई सी भी जिनका आरोप लगे उनमें से कोई बातचीत हुई है, ऐसा कोई जानकारी आई है? अभी अनुसंधान, घटनास्थल आज सुबह ही घटनास्थल देखा है और जो भी तथ्य सामने आए वो इसके अलावा और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा, इनके पूर्व का भी कोई है, वो भी अनुसंधान से जो भी बात जो सामने आएगी। बढ़ती हुई सर्दी को देखते हुए उदयपुर की एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने बेघर श्वानों और उनके छोटे बच्चों को सर्दियों से बचाने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने पुरानी प्लास्टिक की पानी की टंकियों और पुराने कूलर से श्वानों के लिए घर बनाए हैं। मंगलवार को इस पहल का उद्घाटन एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने किया। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की संस्थापिका डॉक्टर माला मट्ठा ने बताया कि पारा लुढ़कने के साथ ही सर्दी का असर तेज होने लगा है। सर्दी में इंसान तो अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन बेजुबानों को काफी समस्या होती है। ऐसे में बेजुबानों का दर्द समझते हुए उन्हें तेज सर्दी से बचाने के लिए उदयपुर एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने उनके लिए घर बनाने की पहल की है। उदयपुर एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की डॉक्टर माला मट्ठा सहित उनकी पूरी टीम ने बेजुबानों के लिए वेस्ट मटेरियल से घर बनाया है, जिसका मंगलवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर ने भट्टी जी की बाड़ी पर शुभारंभ किया। ठाकुर ने बताया कि सोसाइटी की ओर से जो कार्य किया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है और सभी को बेजुबानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ठाकुर ने बताया कि इस तरह के छोटे घर अगर हर जगह लग जाए तो शहर में कोई भी जानवर ठंड से नहीं मरेगा। उदयपुर शहर में हमारे साथ रहने वाले जो ये बेजुबान पशु है, पर्टिकुलरली जो श्वान हैं, जिनकी की सर्दियों में रहने की उचित व्यवस्था नहीं होती
और सर्दियों में वो काफ़ी परेशान होते हैं और बहुत दर्द से गुजरते हैं पूरी सर्दियों में। उसको देखते हुए आपने एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने जो कार्य किया है, आप वाकई साधुवाद के पात्र हैं। बड़े खूबसूरत इन्होंने जो आप देख सकते हैं ये छोटा सा आशियाना तैयार किया है इन निरीह बेजुबान पशुओं के लिए, और साथ में उन्होंने जो बिस्तर तैयार किया है वो बहुत ही सुंदर है। जनरली वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके एक हमारे सोसाइटी को संदेश भी दिया है कि यदि हम सब मिलके आगे आएँ, न सिर्फ हमारा शहर और भी सुंदर हो जाए। आप देखेंगे ये अगर जो इन्होंने छोटे छोटे आशियाने बनाए हैं अगर पूरे शहर में हो तो बड़ा खूबसूरत है। इनमें वो पॉज के बहुत अच्छे साइनेज सा बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा ये दिख रहा है। तो इसको अगर पूरे शहर में हो चारों तरफ तो न सिर्फ शहर की सुंदरता बढ़ती है, इन बिस्तरों में ठंड से बचते हैं सारे पशु, जाने हम कितनी ज़िंदगियां बचा सकते हैं। और जिस तरह से हम लाचार इंसानों की मदद करते हैं इस शहर में, ये शहर उतना ही मुझे लगा कि इन बेजुबान पशुओं के लिए भी उतना ही आगे आकर उसी प्रकार से कोशिश करता है, हर दिन कोशिश करता है, और कोशिशों के बल पे ही इस शहर की सुंदरता भी है। तो मैं फिर से आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, आपकी ये कोशिश रंग लाए, सब लोग आपसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएं, हाथ से हाथ मिलता जाए, पूरा कारवां बन जाए इस शहर में। सब लोग मिलकर न सिर्फ इन श्वानों की, दूसरे जो पशु हैं, गायें हैं, बैल भी घूमते हैं, कई सारे दूसरे पशु हैं, गधे भी बहुत क्रूरता का शिकार होते हैं। अगर हम अपन सभी पशु पक्षियों की रक्षा कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। ये श्वान तो हमारे जीवन का हिस्सा सा है, इस शहर में बरसों से रहते आए हैं, और बिना, जो कहते हैं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के निस्वार्थ जो वो प्रेम लुटाते हैं, उसको अगर हम कुछ बदले में दे पा रहे हैं तो जो लोग ये कर रहे हैं, एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी के सारे सदस्यगण, मैं आपके तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप एक मिसाल बनकर, नज़ीर बनकर इस सोसाइटी में लोगों को एक दिशा दिखाएंगे। मैं डॉक्टर माला मट्ठा, एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी से। ये श्वान का बेबी आपसे कुछ कहना चाहता है, यही कहना चाहता है कि इस सर्दी में प्लीज़ हम लोगों के लिए एक छोटा सा आशियाना अपना घर के बाहर बनाएं, थोड़ी सी जगह हमें भी अपनी कॉलोनी में दें ताकि हम इस ठंड से बच सकें, हमें इस ठंड से सुरक्षा मिले और हम बीमार ना हों। आपने देखा होगा कि अभी पपीज़ का बहुत ज़्यादा सीज़न चल रहा है, तो हमने इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने ये वेस्ट टंकी से हमने एक छोटा सा घर बनाया है डॉग्स के लिए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी ये चैनल देखेंगे या जो भी ये न्यूज़ सुनेंगे, या अगर इस एरिया में आकर आप अगर ये घर देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने घर के बाहर एक छोटा सा आशियाना ज़रूर बनाएं इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए। थैंक यू। बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल से गंभीर अवस्था में इलाज के लिए उदयपुर रेफर की गई महिला की एमबी हॉस्पिटल में मौत हो गई, जिस पर मृतका के परिजनों ने बांसवाड़ा हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल बांसवाड़ा जिले के गांगड़ तलाई में रहने वाले राजेश कलारा की पत्नी की डिलीवरी के बाद अचानक तबीयत में गिरावट होने पर महिला की मौत हो गई। इसको लेकर परिजनों ने बांसवाड़ा एमजी हॉस्पिटल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतका के पति ने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 3.5 साल का है, वहीं दूसरा बच्चा करीब 1 महीने का है। 1 माह पहले उसकी पत्नी ने बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल में दूसरे बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद से उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने पर उसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां उसने मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, साथ ही उचित मुआवजे की मांग भी की है। यहाँ तो सर 29 तारीख से आए थे हम, तो आज 22 तारीख होगी ना, तो हम 29 तारीख से 23-24 दिन हो गए सर। 24 दिन से। हाँ। तो बांसवाड़ा वाले को आपने कहा है क्या कि इस तरह की गलती कर दी आपने? नहीं सर, बांसवाड़ा वाले को मैंने रिपोर्ट लिखवा गई थी पुलिस स्टेशन में पहले से ही, जब वहाँ पे आज लीकेज कर दिए तभी तो मैंने उनको बोला था सर कहीं हमको नहीं करेंगे, हम तो उसको बात कर रहे हैं। वो मेरे भाई को भी भेजा था, सर हम कुछ नहीं कर सकते पर इसका कोई इलाज करो, तो इसने बोला कहीं भी ले जाओ, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, आपको जो करना वो कर लेना। एफआईआर लॉन्च कराई क्या? हाँ एफआईआर लॉन्च कराई है सर, पर उसका के खिलाफ करे वहाँ पे? पीसी यादव के सर। हाँ दूसरा तो नाम पता नहीं था सर, उनके रूम पे गए थे हम, इसके लिए उनका नाम पता था। मंगलवार को सवीना थाना क्षेत्र के कोकर मगरी के कुएं में 4 दिन से लापता युवक का शव मिला। सिविल डिफेंस की टीम ने शव को बाहर निकाला। मंगलवार को उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर वाली रोड पर
कोकर मंगरी में कुएं में 3 दिन से लापता युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान कोकर मंगरी निवासी भेरा मीणा के रूप में हुई है। दरअसल मंगलवार को उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र के गीतांजलि हॉस्पिटल के पास स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर वाली रोड पर कोकर मंगरी में कुएं में एक युवक की लाश मिली है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान भेरा मीणा के रूप में हुई। मृतक 3 दिन से लापता था। मंगलवार को परिजनों ने कुएं में शव देखकर पुलिस और सिविल डिफेंस को सूचना दी, जिस पर पुलिस और नागरिक सुरक्षा विभाग के उपनियंत्रक पर्वत सिंह चंडावत के निर्देश पर तत्काल रेस्क्यू टीम रवाना हुई। सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाल पुलिस के हवाले किया। इसमें मुकेश सेन, अनिल सेन, कैलाश कमेटी, विष्णु राठौड़, कैलाश मिनारिया, हेमराज नागदा और हरीश कल्याण की अहम भूमिका रही। उदयपुर की मीनाक्षी शर्मा ने दिल्ली में आयोजित मिस्टर मिस मिसेस इंडिया नेशनल कॉन्टेस्ट में मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। दरअसल उदयपुर की 43 वर्षीय 2 बेटियों और 1 बेटे की मां मीनाक्षी ने दिल्ली में आयोजित हुई प्रतियोगिता में मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। कॉन्टेस्ट में उन्होंने भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए नृत्य के साथ ही रैंप पर मीरा की भक्ति और मीरा के जोगन स्वरूप को भी प्रदर्शित किया। उनकी इस परफॉर्मेंस को काफी सराहना मिली। हाल ही में मीनाक्षी ने 2 दिवसीय कंपटीशन में भाग लिया था। मीनाक्षी अपनी जीत का श्रेय अपने बच्चों और अपने आत्मविश्वास को देती है। इसी के साथ वो अगले साल दुबई में आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसके लिए वह तैयारी कर रही है। आपको बता दें, मीनाक्षी 2001 से ब्यूटिशियन है। वो कई सालों से उदयपुर में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है। उनकी बड़ी बेटी 17 साल की है और 5 साल का बेटा है। मीनाक्षी बताती है कि 2014 में उन्होंने सबसे पहले उदयपुर में एक बेस्ट ड्रेसअप अवार्ड जीता। इसके बाद कोरोना काल में 2020 में वर्चुअल कंपटीशन में हिस्सा लिया। उसमें भी मिसेस उदयपुर, मिसेस राजस्थान और इसके बाद फेस ऑफ राजस्थान बनी। साथ ही बेस्ट सिल्क साड़ी क्वीन अवार्ड भी जीत चुकी है। मीनाक्षी बताती है कि मॉडलिंग उनका पैशन रहा है। ये टैलेंट स्टार 2022 में रनर अप भी रही। इसके बाद से इनके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। मिस्टर मिस मिसेस इंडिया नेशनल कॉन्टेस्ट के लिए उनकी बेटी ने फॉर्म भरा था। हाल ही में मिस मिसेस इंडिया नेशनल कॉन्टेस्ट में विजेता बनने के बाद ये इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही है। नमस्ते, खमा गनीसा। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं प्रॉपर उदयपुर से हूँ। मेरी एज 43 इयर्स है और मेरे 3 प्यारे बच्चे हैं। मैं आज आपको यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने मिसेस इंडिया इंटरनेशनल कॉस्मोस जो ब्यूटी पेजेंट है 22-23 में मैंने पार्टिसिपेट करके मिसेस इंडिया का जो मैंने खिताब हासिल किया है, उसी तरह से कोई भी महिला, आप किसी भी फील्ड में हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर सकती हैं और आफ्टर मैरिज आपके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए भी आपके किसी भी फील्ड में आप जुनून, अपने हार्ड वर्क से, जज्बे से आप आगे आ सकती हैं और मेरी ही तरह फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी आप हासिल कर सकती हैं। तो मुझे बहुत खुशी है आज मैंने ये टाइटल विन किया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए।
एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार को ओगड़ा स्थित लवीना विकास सेवा संस्थान को 1 माह में अनुदान देने के आदेश दिए हैं। दरअसल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान सरकार को आदेश दिए हैं कि वो ओगड़ा स्थित लवीना विकास सेवा संस्थान का अनुदान 1 माह के अंदर दे, अन्यथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली और राजस्थान सरकार के सेक्रेटरी तैयार रहे। ये बीटी कॉटन के निराश्रित बालकों का संवेदनशील मामला है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निराश्रित बालकों के राइट टू फूड के अधिकार की भी अवहेलना की गई है, जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के वकील प्रतिष्ठा दवे और राकेश कुमार सिन्हा द्वारा संस्थान की तरफ से दायर याचिका की पैरवी की गई। राज्य में पहली बार लवीना विकास सेवा संस्थान के संस्थान निदेशक भरत कुमार पुरबिया द्वारा ऐसे बालकों के संवेदनशील मामले को देखते हुए याचिका दायर कराई गई थी। मैं संस्थापक संचालक भरत कुमार पुरबिया, लवीना विकास सेवा संस्थान ओगड़ा। हमारे संस्थान द्वारा बीटी कॉटन के निराश्रित बालकों के राइट टू फूड अधिकार के तहत उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर कराई गई थी, जिसके तहत दिनांक 18 नवंबर 2022 को श्रीमान न्यायाधीश महोदय श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी द्वारा 1 माह में अनुदान जारी करने का सरकार को आदेश प्रदान किया गया है। संस्थान में ऐसे बीटी कॉटन के 32 बालक वर्तमान में निवासरत हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने बालकों की पीड़ा समझी है और अनुदान जारी करवाया है, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार। जिला परिषद सभागार में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा सीईओ और एसईओ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंगलवार को हुई इस कार्यशाला में नगर निगम के पार्षद और जिला परिषद के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने शिक्षा विभाग की विभिन्न जानकारियां और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान शिक्षा विभाग द्वारा जन प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे स्कूटी वितरण, मिड डे मील, स्कॉलरशिप आदि योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही 2 सर्वश्रेष्ठ संस्था प्रधानों को, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में स्कूल में जन सहयोग से लाखों रुपए के काम करवाए हैं, उनका प्रदर्शन किया गया, जिसमें थूर और लसाड़िया के कालीबेट स्कूल के संस्था प्रधानों के नाम शामिल है। कार्यशाला में पार्षद और अन्य जन प्रतिनिधियों ने भी विद्यालय विकास में मदद का आश्वासन दिया। राजस्थान के निर्देशन में, मार्गदर्शन में आज उदयपुर के जिला स्तरीय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के द्वारा जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें श्रीमान सीओ साहब, एसीओ साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसमें उदयपुर शहर के पार्षदगण और उदयपुर जिले से कुछ जिला परिषद जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए। सभी ने शिक्षा विभाग को जाना, समझा, शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, राज्य सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जो बहुत ही संवेदनशीलता से चल रही हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर रखी गई। जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं हम लें, ट्रांसपोर्ट वाउचर है, निःशुल्क साइकिल है, स्कूटी की योजना है, आपकी बेटी योजना है,
मिड डे मील है, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने यहाँ शेयर की। इसके साथ ही हमारे 2 सर्वश्रेष्ठ संस्था प्रधान थूर के प्रिंसिपल साहब और लसाड़िया ब्लॉक से कालीभीत के प्रिंसिपल साहब ने अपने विद्यालय का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में लगभग 50-60 लाख तक रुपया जन सहयोग से विद्यालय के लिए काम लगाया है, उसका भी प्रदर्शन यहाँ हुआ। इसके साथ ही पार्षद और अन्य जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया कि यदि विद्यालय विकास में किसी तरह का सहयोग उनका हो तो वो सदैव तैयार रहेंगे। इसके साथ ही हमें मीडिया का बहुत अच्छा सहयोग मिला कि आप लोग उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। के मनोबल लाया जा सकता है और किस तरह के आज आपने सुझाव रखे हैं? आज निश्चित तौर पर जो जिला परियोजना समन्वय बैठक में जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला जो आयोजित की गई है, उसके अंतर्गत इस तरह की कार्यशालाओं में जब हम भी आए यहाँ पर तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनसे हम आज वाकिफ़ हुए हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे नॉलेज में ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की योजनाएं हैं और उनका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जा सके। तो आज जब हम यहाँ पर आए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि जहाँ पर जो सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूलों में आप और हम भी, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बाकी जो जनरल मेंटल टेंडेंसी जो होती है वो ये होती है कि जब हम ये सोचते हैं कि बस एक बार हमारी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, उसके बाद ठीक है हम देख लेंगे, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि सरकारी नौकरी मतलब आपको सिर्फ सैलरी नहीं लेनी है, बल्कि आपको आपका कार्य भी करके दिखाना है। 2 शिक्षक यहाँ से आए थे थूर से और एक लसाड़िया पंचायत से आए थे। उनकी जो कार्य योजना है, कार्य देकर के निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये आता है कि उन्होंने जिस तरीके से पर्सनल एफर्ट्स डाल करके और बहुत से स्कूल के शिक्षकों ने तक मिल करके अपना सैलरी में से अनुदान दे करके उन सरकारी स्कूलों को इतना उच्च स्तरीय स्कूल बनाया है कि प्राइवेट स्कूल भी उसके आगे कहीं नहीं दिख रहे थे। संभाग स्तरीय अमृता हाट आगामी 24 से 30 नवंबर तक राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय के ग्राउंड में आयोजित होगा। हाट में व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता के लिए आयोजन समिति की बैठक मंगलवार सुबह संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में आयुक्तालय में आयोजित हुई। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक संजय जोशी ने बताया कि 24 से 30 नवंबर तक फतेह स्कूल ग्राउंड में आयोजित होने वाला यह मेला स्वयं सहायता समूहों की महिला सशक्तिकरण के लिए है। मेले में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की लगभग 120 स्टॉल्स लगाई जाएगी। उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी और इसी के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। जोशी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समाज में अपने आप को बेहतर तरीके से साबित कर पाएंगी। दिनांक 24 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेह स्कूल में अमृता हाट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 120 से अधिक स्वयं सहायता समूह की स्टॉल का अपना बिक्री के लिए प्रदर्शन करेगी। साथ ही उस मेले के दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजकीय सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार के साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता और कार्यक्रमों का आयोजन इस दौरान किया जाएगा। विशेष रूप से यह महिलाओं के लिए एक बाजार के रूप में मदद करता है और महिलाओं को अपने उत्पादों को बाजार में लाने के कौशल का विकास करने के लिए अमृता हाट एक महत्वपूर्ण विभाग की स्कीम है, जिसके तहत हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सर, इसमें रोजगार का कोई ऑप्शन मिलेगा क्या महिलाओं को? रोजगार के संदर्भ में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं खुद उत्पाद बना सकती है और विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर सकती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की राजकीय योजनाओं के माध्यम से जो रोजगार के क्षेत्र में जो विभाग कार्यरत है उनकी भी अपना एक स्टॉल प्रदर्शन रहेगा और जागृति बैक टू वर्क नाम से भी जो विभाग की स्कीम है उसके माध्यम से हम पंजीयन कराएंगे। फतेह सागर पर चल रही कयाकिंग और कनोइंग अभ्यास में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को वंचित रखने पर छात्रों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता पुष्पेंद्र सिंह और हर्षदान देसाई ने छात्रों के साथ रजिस्ट्रार को दिए ज्ञापन में बताया कि विश्वविद्यालय के सबसे अधिक मेडलधारी खिलाड़ियों को फतेह सागर पर अकादमी ने विगत 6 माह से अभ्यास करने से रोक दिया है, जिससे आगामी विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स में भागीदारी के लिए उनका अभ्यास नहीं हो पा रहा। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय से AMU साइन होने के बाद भी जिसमें स्पष्ट लिखा है कि विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा,
उसके बाद भी अकादमी ने खिलाड़ियों से संरक्षण शुल्क लिया और फतेह सागर पर कलेक्टर द्वारा जगह दी गई और विश्वविद्यालय द्वारा बोट भी उपलब्ध करवाई गई, लेकिन अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी खिलाड़ियों को अभ्यास नहीं करने दिया जा रहा। साथ ही एसोसिएशन ने उनको स्वयं की बोट खरीदने के लिए पाबंद किया और मेडलिस्ट खिलाड़ियों को अपनी निजी बोट खरीदनी पड़ी। महिला खिलाड़ियों को धमकियां दी गई। छात्रों ने जिला कलेक्टर से गोवर्धन सागर पाल पर वाटर स्पोर्ट्स अकादमी खोलने के लिए अनुमति मांगी थी। कलेक्टर ने उनको शीघ्र ही यह अकादमी शुरू करने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस अमल न हो पाने के कारण यह छात्र अभ्यास से वंचित हैं। ऐसे में छात्रों ने बताया कि आगामी माह में अंतर विश्वविद्यालय कयाकिंग कनोइंग प्रतियोगिता होने के कारण इन छात्रों की प्रतिभागिता पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मैं अक्षय साहू मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का छात्र, कॉमर्स आर्ट्स कॉलेज का छात्र। मेरे को बहुत ही समस्या हो रही है यहाँ पे प्रैक्टिस करने में। यहाँ पे एसोसिएशन के जो लोग हैं वो मेरे को रोज़ बहुत परेशान करते हैं, पानी में उतरने नहीं दे रहे हैं। और मैं ऑल इंडिया मेडलिस्ट हूँ। 2020 में हमारी टीम पूरी ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटी की चैम्पियनशिप लेके आई थी, फिर भी हमको उस टाइम के बाद से इतना परेशान किया जा रहा है। रोज़ हमको मारने की धमकियाँ दी जा रही है कि एसोसिएशन की तरफ से कि हम तुमको खेलने नहीं देंगे, यहाँ से भाग जाओ, ये कर दो वो कर दो। उसके बाद भी हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे प्रैक्टिस करें, पर अभी भी हमसे बोर्ड को ले लिया गया, सब कर लिया गया। आज हम कंप्लेन करने आए हैं यहाँ पे कि हमको हमारी प्रैक्टिस करने दी जाए और हमको शांति से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मंगलवार को सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर डूंगरपुर नगर परिषद की टीम ने शहर में कार्यवाही करते हुए 55 किलो पॉलीथिन जब्त की और 2200 रुपए का जुर्माना वसूला। सभापति अमृत कलासुआ और आयुक्त दुर्गेश रावल के निर्देश पर नगर परिषद ने शहर के विभिन्न दुकानों से सिंगल यूज पॉलीथिन कैरी बैग्स जब्त करते हुए जुर्माना वसूला और भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम परिषद ने राम सिंह राजावत के नेतृत्व में शहर के नया बस स्टैंड स्थित दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करने की कार्यवाही की। सभापति ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना पूर्णतया प्रतिबंधित हो गया है। ऐसे में परिषद की कार्यवाही से बचने के लिए आज से ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दे। सभापति ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण और मानव जीवन के लिए हानिकारक है और इसलिए केवल कपड़ों की थैलियों का ही उपयोग करें। शहरी स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने में आमजन सहयोग करें। कार्यवाही में अमन, मोहम्मद राजा, रमेश कोटेड़, कल्याण सिंह सहित कार्मिक उपस्थित रहे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़,
ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नज़र आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।